नमस्कार, IND स्पेशल ये क्या हो रहा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, अगर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से चाहे प्रदेश प्रभारी की बात करें, JP अग्रवाल बात कर रहे हों या फिर और नेता, कांग्रेस में बेहतर होने की बजाय कहीं ना कहीं से सियासी बयान ऐसे आ जाते हैं कि कार्यकर्ताओं को लगने लगता है कि पार्टी के बड़े नेताओं में ही आपसी तालमेल नहीं है। हम बात इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि कमलनाथ जी ने अरुणोदय चौबे के इस्तीफे के बाद कहा कि जिसको भी जाना है वो पार्टी से जा सकता है, उसको घर तक छोड़ने के लिए उनकी गाड़ी जाएगी। हालांकि ये बयान इसलिए भी आया, कमलनाथ का ये बयान, क्योंकि अरुणोदय चौबे के अलावा कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं और आरोप यही लग रहा है कि पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अनदेखी हो रही है, कार्यकर्ताओं को काम नहीं दिया जा रहा। तमाम ऐसी वजह बताई जा रही हैं जिससे कमलनाथ ने साफ तौर पर पार्टी नेताओं को कल कह दिया कि जिसको जाना है वो जा सकता है। हालांकि इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस एक बड़ी यात्रा निकाल रही, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद कमलनाथ का इस प्रकार का बयान अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को ही नहीं पच रहा है। बिंद के बड़े नेता अजय सिंह ने कमलनाथ के इस बयान पर चुटकी ली है। अजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को इस समय जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं, और इस प्रकार के बयान आने से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। वहीं हेमंत कटारे ने भी कल एक ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ओबीसी नेता को सिर्फ प्रभारी प्रतिनिधि बनाने के लिए कहा था, लेकिन पार्टी ने उनकी अनदेखी की और यही वजह है कि वो नाराज हैं पार्टी से और इसलिए कल बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी की जो यात्रा है, जिसको कांग्रेस अपना भविष्य के तौर पर देख रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का भविष्य, राजनीतिक भविष्य जो है वो बेहतर होगा, उसको लेकर अब अगर हम बात करें, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, बीजेपी में भी रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस प्रकार की यात्रा, इस प्रकार से पैदल चलने से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है राहुल गांधी को तो वैसे ही बना दे। तो सवाल यही है कि जब पार्टी अपनों से ही घिरी हुई है, ऐसे में बीजेपी या दूसरे सियासी दलों का मुकाबला कैसे करें। तो आपको सुनाते हैं पहले कि पूरा माजरा क्या है और उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सुनाते हैं आपको कि कमलनाथ ने क्या कहा और उसके बाद फिर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के क्या बयान आए हैं। कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म होगी? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए आप मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से करें। किसी को भी जाने न दिया जाए, ये प्रयास होना चाहिए, छोड़ने के समय नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। केवल चलने से वोट नहीं बढ़ेगा, चलने से फर्क पड़ता है, फॉलोइंग बढ़ती है, वो सब होता है, लेकिन जब तक बूथ मैनेजमेंट हम लोग अच्छी तरह नहीं करेंगे, बूथ पे हम लोग अच्छे प्रशिक्षण नहीं देंगे, हमारे बूथ वर्कर्स को मदद नहीं करेंगे, उसको ट्रेन नहीं करेंगे, और तब तक नहीं होता है। अब ये 36 का आंकड़ा दोनों का बताता है, राहुल भैया का, कमलनाथ जी का। वो जोड़ों पे निकले, ये छोड़ों पे, ये घर तक गाड़ी से छोड़ने आ रहे हैं, वो पदयात्रा पे निकले हुए और अपनी कार से छोड़ने जाएंगे। अब कमलनाथ जी पहले ही चलो चलो कह करके सरकार गिरवा दी, अब भागो भागो कहकर संगठन को ही खत्म करने पर लग गए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय कटारे जी और पूर्व विधायक हैं। उन्होंने स्पष्ट, जो बघेल साहब हैं, पाल साहब हैं, उनके बारे में कहा, जो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस हमेशा से पिछड़े वर्ग की विरोधी रही है। उन्होंने कांग्रेस का चेहरा सामने लाने की कोशिश की है कि ये कांग्रेस का पिछड़ा विरोधी चेहरा है, जिसने इतने वरिष्ठ व्यक्ति ग्वालियर चंबल से आते हैं उनको ही नहीं लिया है। लक्ष्मण सिंह जी स्पष्टवादी रहे कई मामलों में, और उनकी ये स्पष्टवादिता उनकी पहचान बन गई है। अब कांग्रेस के जो ये पदयात्री हैं आदरणीय राहुल बाबा जी, उनको उनकी सलाह माननी चाहिए कि इससे वोट नहीं बढ़ेंगे, और जबरदस्ती मत थोपो उस राहुल गांधी को। उनने सारी बातें, मैं समझता हूं, वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में तो सही कही। कांग्रेस बचाव आंदोलन चलाना चाहिए उनका। लोग कांग्रेस को छोड़ कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं,
तो राहुल जी को चाहिए कि वे कांग्रेस बचाओ आंदोलन करें। हाँ, तो उनको बहुत सारी गाड़ियां खरीद लेना चाहिए। चलिए, तो कांग्रेस को लेकर जिस प्रकार से बयान है, नाराजगी है, सिर्फ नाराजगी बीजेपी की नहीं, बीजेपी तो चलिए सवाल उठाती रहती है, लेकिन नाराज यहां कांग्रेस के अपने हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस इनको कैसे मनाती है। हमारे साथ जुड़े हैं सुखेंद्र सिंह बना जी, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, गोविंद मालू जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और पवन वर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुखेंद्र जी, कांग्रेस में आप लोग जब भी इस प्रकार के बयान आते हैं, आप कहते हैं लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक पार्टी है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, लेकिन बात ऐसी भी क्या कि जिससे पार्टी का ही नुकसान हो जाए, कार्यकर्ता असमंजस में रहे? ऐसी स्पष्ट बाध्यता और ऐसे लोकतांत्रिक तरीके का क्या कि जब पार्टी में ही गुट बन जाए? क्या कहेंगे सर? नहीं, कोई गुट की बात नहीं है, ना कहीं गुटबाजी है। इस समय देखिए क्या है कि देश में माननीय राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं और देश के हालात ठीक नहीं है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, और चाहे संविधान बचाव की बात हो, और इन सब बातों को लेकर के पदयात्रा कर रहे हैं। तो विपक्ष पूरी तरह से घबराया हुआ है और वो अपना उल्टा सीधा कहीं कांग्रेसियों को उकसाने में लगे हैं, तो कहीं जो है तो अपने दलों के माध्यम से, तो ये सब चल रहा है। बाकी पूरे देश में इस समय कांग्रेस का वातावरण तीनों दिन बढ़ रहा है और उसी बात से पूरी तरह से ये बौखलाहट चल रही है, उसी बौखलाहट का ये सब परिणाम है। अब इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं, बहुत छोटे कार्यकर्ता है जो देश के देख रहे हैं, वही हम आपको बताएं। सुखेंद्र जी, चलिए बीजेपी के हम समझ सकते हैं, बीजेपी के जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में भी जितने दल शामिल हैं, उनकी भी हम समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी आपकी इस यात्रा को लेकर। लेकिन लक्ष्मण सिंह, अजय सिंह, हेमंत कटारे, ये तो आपके अपने हैं, आपके बड़े नेता हैं, चाहे हम अजय सिंह की बात करें या फिर लक्ष्मण सिंह की बात करें। ये इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष के बयान के इतर आकर ये लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? हमने तो राहुल भैया का बयान सुना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि हेमंत कटारे जी जो है तो ये बात जा करके कह सकते थे। उन्होंने कहा, अजय सिंह जी ने कहा कमलनाथ जी के बयान पर कि कमलनाथ जी ने कहा जिसको जाना वो जा सकते हैं, और अजय सिंह जी का कहना है कि ये समय जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं, जाने नहीं देना चाहिए नेताओं को। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, निश्चित रूप से जोड़ने का काम होना चाहिए, कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा। रही बात, उन्होंने हेमंत कटारे जी की बात को जरूर कहा कि उसको डायरेक्ट जा करके अपनी बात वहाँ अपने पार्टी के अध्यक्ष पार्टी फोरम पर करनी चाहिए थी, स्पीच नहीं करना चाहिए। यही बात तो बोली उनने, कोई ऐसी बात तो नहीं कही। जी मालू साहब, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे, कांग्रेस का कहना है कि चाहे संवैधानिक संस्थाओं की बात हो, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं, देश में सब कुछ ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, देश तो ठीक है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? कांग्रेस को हमेशा ही लगता है कि देश है मतलब कांग्रेस है, कांग्रेस है मतलब देश है। पहले कई बार आपने देखा होगा, इमरजेंसी के टाइम भी जब देवकांत बरुआ कहते थे इंदिरा इज इंडिया, तो कांग्रेस में जब ठीक नहीं होता तो उनको लगता है देश में भी ठीक नहीं चल रहा होगा। कांग्रेस का मति भ्रम और ये जो संभ्रम है, ये स्थिति कांग्रेस की जो हो चुकी है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ये सन्नीपात होता है, इसको सन्नीपात कहते हैं। आईसीयू में नहीं है, अब सन्नीपात में है कांग्रेस। आए बाएं साए लोग बक रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है मोटर दे देंगे छोड़ा है, कोई कह रहे हैं कि चलने से क्या होता है, कोई कह रहे हैं कि जोड़ने का समय है, तोड़ने का नहीं है। देखिए, कांग्रेस को देश के सरोकारों से जब तक सरोकार नहीं रखेगी और केवल सत्ता से सरोकार रखेगी तो कांग्रेस की दुर्गति इस तरह होती रहेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे लक्ष्मण सिंह जी ने कहा ना कि चलने से क्या होगा, राहुल गांधी अपने नेता को ही कह देंगे आप जो चल रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, आप पहले कांग्रेस को ठीक करिए फिर चलिए, पहले कांग्रेस जोड़िए फिर देश जोड़ने की बात करिए। अभी तो कांग्रेस टूट रही है, आप निकलते हैं और कांग्रेस टूट जाती और फिर दोष मरते कि बीजेपी ने तोड़ दिया। अरे भाई, अपने आप टूट रही है, अपने आप क्षरण हो रहा है उसका, देश के बारे में, उनकी नागरिकों के बारे में, जनता के बारे में उनका कोई भी सोच विचार, उनका चिंतन नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि वो अंतरावलोकन करे, कांग्रेस को चाहिए कि वो अपनी
कार्यकर्ताओं को, देश को समझे। राहुल गांधी विदेश में न रहे ज्यादा दिन, जब होता है तब विदेश चले जाते हैं, देश में देखते ही नहीं क्या हो रहा है। अब निकले हैं यात्रा पर, और यात्रा पर निकले हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपनी यात्रा, नई यात्रा के लिए चलिए पूछ लेते हैं। पवन जी भी जुड़े हैं। पवन सर, कमलनाथ जी के बयान के बाद 3 बयान ऐसे आए जिनसे कहीं ना कहीं राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। एक लक्ष्मण सिंह जी का बयान है जो उन्होंने इंदौर में दिया था, कहा था कि पैदल चलने से कुछ नहीं होता, काम करना है तो पोलिंग बूथ पर करें, बूथ पर करना होगा और एक प्लानिंग की जरूरत है, उसके बाद ही पार्टी सरकार में आ सकती है। दूसरा, हेमंत कटारे जी ने ट्वीट किया, श्रीराम बघेल जी को उन्होंने प्रदेश प्रतिनिधि बनाने के लिए सुझाव दिया था, जिसे नहीं माना गया, उससे वो दुखी थे और कल बैठक में शामिल नहीं हुए। कमलनाथ जी का बयान था कि जिसको छोड़ के जाना है पार्टी जा सकता है, वो अपनी गाड़ी भी दे देंगे छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए बीजेपी तक। और अब अजय सिंह, उनका कहना है लोगों को इस समय छोड़ने की नहीं, जोड़ने की जरूरत है। तो क्या लगता है इन बयानों के कैसे मायने निकाले जाएं? कांग्रेस तो कह रही है रूटीन है, ऐसा कोई खास बयान नहीं है ये। देखिए, कांग्रेस के जैसे कमलनाथ ने एक बयान दिया है, कल जो बयान दिया था कि जिसको जाना है चले जाए, मैं अपनी गाड़ी भी दूंगा, ये कोई सामान्य बयान नहीं था। इस बयान के पीछे का उनका एक मतलब था कि वो किसी के भी पार्टी छोड़ के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक ये संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया जी। लेकिन संगठन का मतलब ही ये होता है कि लोगों को एकत्रित करते हुए चलना, आगे बढ़ना, किसी मिशन के लिए आगे बढ़ना। अगर जब संगठन में लोग अपनी मर्जी से छोड़ के जाएंगे तो फिर संगठन को दिक्कत होती है। संगठन निकाल दे अनुशासन, चिंता की कार्रवाई या जो भी उसका है वो अपने तरीके से निकाल दे, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर जब उसके कार्यकर्ता और नेता अपनी मर्जी से, उनको तवज्जो नहीं मिल रही है, ये बात करते हुए या किसी और भी कारणों से अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी की कहीं नीति रीति में एक ऐसी कुछ बात है जो कार्यकर्ताओं और नेताओं के उस पर सटीक नहीं बैठ रही है। अभी हाल ही में जैसे अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया जी। उन्होंने, उनका बिल्कुल कहना था कि जब मैं विपत्ति में आया, उनके ऊपर 302 हत्या का भी एक आरोप लगा, 6-7 साल उन्होंने उसको लेके किया, अभी हत्या के प्रयास का भी एक मामला उनके ऊपर आया। तो उन्होंने कहा कि पार्टी और पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। बिल्कुल। जब विपत्ति में आप कार्यकर्ता या नेता के साथ नहीं खड़े होंगे, पार्टी के बड़े नेता, तो क्यों जुड़ेगा कोई? फिर आदमी स्वेच्छा से दूसरी जगह जाने लगता है या सोचता है कि अब इस दल में रह के क्या करना चाहिए, क्या फायदा है मुझे, अगर मेरी विपत्ति में अगर कोई काम नहीं है। एक बार हो सकता है कि आप खुशी के मौके पर ना जाओ, लेकिन विपत्ति के मौके पर तो सभी कहते हैं, ये हमारा फर्ज भी है और हमारी भारतीय संस्कृति में बताया भी है कि आप विपत्ति के समय साथ में खड़े रहो। लेकिन जब ये स्थिति नहीं बनी तो अरुणोदय चौबे ने पार्टी छोड़ दी। ये सवाल आ गया, उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, इधर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जिसको जाना है जाए। क्योंकि अजय सिंह जी ने भी रीवा और विंध्य तरफ घर वापसी का एक अभियान चलाया था। जितने भी कांग्रेसी जो पार्टी से छूट चले गए थे बाहर या पार्टी से नाराज थे, काम नहीं कर रहे थे, उनको जोड़ने का एक अभियान शुरू किया था। पिछले साल शायद ये शुरू हुआ था उनका अभियान। तो सवाल ये है कि जब तक आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, आप संगठन कैसे चलाएंगे? संगठन का मतलब ये है तो लोगों को जोड़ के चलना, आगे बढ़ना जी। जब संगठन ही में ही लोग बाहर चले जाएंगे तो ये मैसेज जाता है, जनता में जाता है, पवन सर, जनता में जाता है। एक सवाल और है कि अजय सिंह ने पिछले साल एक बयान दिया था कि कुछ कार्यकर्ता नेताओं से कहा था कि कमलनाथ जी से कहिए कि उनको भी कोई काम दे दें। दूसरा, हम लक्ष्मण सिंह की बात करें, गाहे बगाहे वो ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कांग्रेस कमेटी या फिर कांग्रेस के बड़े नेता वो खुद उसके घेरे में आ जाते हैं और उस पर एक नई चर्चा शुरू हो जाती है। अब राहुल गांधी को लेकर ही उन्हें तंज कस दिया कि पैदल चलने से कुछ नहीं होता, बूथ पर काम करना पड़ेगा, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं।
जिस पर कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। देखिए, अगर लक्ष्मण सिंह जी ने ये, क्योंकि ये बयान सही है, आप जो कह रहे हो वो दिए ये बयान, तो अगर चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं तो क्या उनके बड़े भाई ने भी 2003 में बहुत बुरी हार देखी, खुद भोपाल लोकसभा का चुनाव भी हारे, वो खुद लोकसभा का चुनाव बीजेपी में रहते हुए हारे। तो खैर, कहना एक अलग चीज होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा अलग होता है, मुझे जो समझ में आता है। लक्ष्मण सिंह जी क्योंकि बोलने में और इस तरह के बोलने में शुरू से ही वो एक्टिव रहे हैं कि उनकी बातों को गौर किया जाए जी, और इसीलिए वो बोलते हैं। और संगठन, क्योंकि संगठन में कसावट जो होनी चाहिए वो नहीं है। लक्ष्मण सिंह बड़े नेता हैं, अगर वो इस तरह का राहुल गांधी को लेके कोई बात कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी को अपना अब ताकत दिखाना चाहिए और पूछना चाहिए भाई क्यों, क्योंकि लक्ष्मण सिंह का मैसेज सिर्फ रावगढ़ में नहीं जाता, चाटोड़ा में नहीं जाता। और लक्ष्मण सिंह का ऐसे समय में मैसेज, पवन सर, जब उनके बड़े भाई खुद यात्रा के प्रभारी हैं दिग्विजय सिंह, तो इसलिए बड़े वो उनका जो बयान है, इससे कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को जहां ताकत दिखाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ वो कहती है कि जिसको जाना है चले जाए, ये नहीं जाने से ज्यादा घातक हो जाता है कई बार, क्योंकि सवाल ही नहीं है पार्टी में रह। पूछ लेते सर, सुखेंद्र बनाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखेंद्र जी, जितने जख्म औरों से नहीं आपको मिलते हैं, उतने जख्म आपके अपने दे जाते हैं। कांग्रेसी ही ऐसे बयान दे जाते हैं या इस प्रकार का काम कर जाते हैं कि आपकी बनी बनाई सरकार चली जाती है। और जब जेपी अग्रवाल साहब कवायद कर रहे हैं, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कह रहे हैं कि ऐसी कमरों से बाहर निकलो, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के पास जाना पड़ेगा, जब ऐसी कवायद वो कर रहे हैं, उस दौरान इस प्रकार के बयान, तो आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के बयानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? छोटों पर तो तत्काल कार्रवाई हो जाती है, थोड़ा बड़ों पर भी कार्रवाई हो। अब देखिए क्या है, कार्यकर्ताओं के उत्साह वर्धन की जरूरत है। बिल्कुल, और निश्चित रूप से इस टाइम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जितने बड़े नेता की जरूरत है उतने कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है जी। पर अब ये आने वाला 2023 में ये तय करेगा सारी चीजें, और कांग्रेस पूरी तरह से उत्साहित है। अभी छोटी मोटी बातें ये सब होती जाती रहती हैं, इसको सब सर्वाइव कर लेगी कांग्रेस। और राहुल गांधी की पद यात्रा से मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, विरोधी पस्त है पूरी तरह से, और अब आगे देखिए सब ठीक हो जाएगा। बिंद में कैसी स्थिति है सुखेन जी, क्योंकि आप बिंद से आते हैं। पवन जी ने बताया कि अजय सिंह जी ने घर वापसी को लेकर कांग्रेस नेताओं को मनाने और उनको वापस लाने की कोशिश की थी, तो आपके यहाँ कैसी स्थिति है कांग्रेस की? 2013 में 11 विधायक 13 विधायक दिल्ली से गए जी, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उससे 2013 से बेहतर स्थिति इस बार 2023 की रहेगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मालू जी, कांग्रेस की स्थिति पिछली बार से बेहतर होगी। आप लोग अपनी स्थिति देख लीजिए। राहुल गांधी की यात्रा पर तंज और सिर्फ बयान देकर ही नहीं काम चलेगा सर। स्थिति कैसी है ये तो परिणाम बताते हैं। ये सपने में भी इनको ऐसा लगता है, सोते जागते ये जो जिस भ्रम में जी रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हमारी स्थिति पहले से अच्छी है, तो मैं बिल्कुल उनको मुबारकबाद दूंगा कि आपकी स्थिति पहले से अच्छी है, तो आप इसी खुशफहमी में जिए। हमें तो जनता के सरोकार से जुड़े रहने और जनता की समस्याओं को दूर करने का मादा हमें है। सरकार चलाकर सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए हमें पूरी तरह से भरोसा है कि हमारी स्थिति 2018 से कई गुना बेहतर 2023 में रहेगी और कांग्रेस की स्थिति 2003 से भी ज्यादा खराब। सुखेंद्र जी ने पिछले राउंड में एक बात कही थी कि जो कांग्रेस के नेता हैं जो इस प्रकार के बयान दे रहे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको बरगला रही है या फिर बीजेपी उनको कहीं ना कहीं से मैनेज कर रही। तो आपको लग रहा क्या कि अजय सिंह या फिर लक्ष्मण सिंह जैसे नेता बीजेपी के कहने पर इस प्रकार के बयान देंगे या मैनेज होंगे? मालू साहब, कांग्रेस को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को चला रही है, तो
मतलब इससे बड़ी आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी देश चला रही है, प्रदेश चला रही है, पर कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी चलाए और उनके हम जो कहते हैं वो उनके नेता कहें, तो आप इसको हम सब सोच सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो वास्तविक स्थिति जब रखते हैं तो बोले बीजेपी ने सिखाया होगा, तो बीजेपी ने ऐसा कहा होगा तब वो कह रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के आंतरिक मामलों से क्या लेना देना। लेकिन यदि वो ऐसा समझ रहे हैं, मतलब वो सच्चाई से मुंह चुरा रहे हैं, आंखें चार करने की बजाय उससे मुंह चुरा रहे हैं और अंधेरे से धुएं से लड़ रहे हैं, आग को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए ये जो आग लगी है इसको वो आंच को समझें और उसके बाद अपनी पार्टी का सेहत पर ध्यान दें, अपने नेता की स्थिति पर ध्यान दें। क्योंकि बार बार जितने भी लोग उद्वेलित होकर बोल रहे हैं वो केवल इसलिए बोल रहे हैं कि आज की जो कांग्रेस की दिशा और दशा है उसके बारे में उनके मन से इससे उद्गार निकल जाते हैं और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ लगता है, तो इससे बड़ी हास्यास्पद और आश्चर्यजनक बात कुछ नहीं हो सकती। मालू जी, एक बात और है, जैसे कि आपके नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि किसी के संपर्क में 19 विधायक हैं कांग्रेस के, किसी के संपर्क में कई और नेता हैं, लेकिन कमलनाथ जी उन नेताओं को, कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ जी ने उन तमाम विधायकों को कह दिया कि इस बार टिकट नहीं देंगे क्योंकि सर्वे में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो वही जिनको कांग्रेस टिकट नहीं दे रही वही लोग हाथ पर मार रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। देखिए, वो कांग्रेस का अपना, मैंने कहा ना, उनका आकलन, उनका सोच, उनका दिशा मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि जिनको हम टिकट नहीं दे रहे हैं वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। अरे भाई, वो अभी इनके वहां पर गोवा में दिगंबर कामत चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष जो थे वो चले गए। उनकी क्या स्थिति थी? देखिए, कांग्रेस से मोह भंग इसलिए हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो इसलिए छटपटाहट में है कि अब हमें काम करने का कोई अवसर, जो जिस तरीके का हमको शासन चाहिए उसके बारे में कोई सोच इनके पास नहीं है, पार्टी चलाने का मादा नहीं है और भविष्य नहीं है इसका। क्योंकि हम वो सच में समाज में कुछ करना चाहते हैं तो वो अपनी दिशा ढूंढते हैं। अब कपिल सिब्बल यदि तृणमूल कांग्रेस में चले गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने भेजा उन्हें, या गुलाम नबी आजाद जाकर नई पार्टी बना रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला? देखिए, ये उनका मोह भंग कांग्रेस से जो हो रहा है और जो लगातार चल रहा है उस पर उनको चिंतन करना चाहिए और इन सारे मुगालते, इन सारे सोच विचार से अलग हटकर। कांग्रेस की अगर बात करें तो एक और प्रदेश प्रभारी कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेताओं के इस प्रकार के बयान, क्या संदेश जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच? ये जो जिस तरह से बयान नेताओं के आते हैं इससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के मन में ये तो जाता ही है और कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में भी ये संदेश जाता है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव, मतभेद, इस तरह की बातें हैं और ये खासकर पार्टी में कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कमजोर करता है। तो और पूरी दूसरी तरफ अभी जेपी अग्रवाल नए प्रभारी बनकर आए हैं, वो पूरी पार्टी और की स्थिति क्या है, जिलों में क्या है, ब्लॉक में क्या है, वो समझने का प्रयास कर रहे हैं और उनके यहाँ रहते हुए जब इस तरह के बयान आते हैं जी, तो उनको भी थोड़ा गंभीरता से इस पे विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती, विपक्ष में है, उसको बहुत ताकत से चुनाव लड़ना होगा और ताकत में एक एक आदमी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर एक एक कार्यकर्ता का मनोबल कमजोर होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिणाम पे उसका असर दिखाई देगा। और क्योंकि 2023 में हम सब जानते हैं कि कांग्रेस जो अब रणनीति चला रही है, करो या मरो वाली, के अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है, कार्यकर्ताओं के साथ भी यही है। अगर नेताओं के साथ ये है तो कार्यकर्ताओं के साथ भी यही है। तो इसलिए नेताओं को भी थोड़ा सा नियंत्रित होकर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, इन सब की बातों पर ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा में, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नियंत्रित करने की जरूरत है, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की जरूरत है, नेताओं को अपनी वाणी को नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि बयान जिस प्रकार से बात हो रही है कि ऐसे
समय इस प्रकार के बयान आएंगे जब मिशन 23 सिर पर है और फिर कांग्रेस के बड़े नेता जो लगातार विपक्ष में रहते हुए लड़ते आए हैं सरकार से, वो इस प्रकार के बयान देंगे, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, पार्टी से उम्मीद टूटेगी और कार्यकर्ता भी टूटेगा। तो अजय सिंह ने जैसा कहा है कि इस समय पार्टी को तोड़ने की नहीं या कार्यकर्ताओं को छोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की जरूरत है और कार्यकर्ता कहीं बट ना जाए, स्थिति और खराब ना हो जाए कांग्रेस की, ये भी नेताओं को समझना होगा। तो कल फिर हम किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।